फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है एमटेक का। और अभी छुट्टियां लगी हुई हैं तो सब मिलने के लिए आए हैं, भिलाई के रहने वाले हैं सब। तो इधर से स्टार्ट करता हूँ। नवनीत हमारे साथ में है। नवनीत आईआईटी बीएचयू के अंदर में है। तो वैसे ऑनलाइन में भी दिख रहे होंगे। और इनकी रैंक 329 आई थी 6 सेमेस्टर में। तो इतना मेहनत इन्होंने कर लिया था। तो अभी एमटेक वहाँ से कर रहे हैं। ये मिथिलेश है हमारे साथ में। ये भी आईआईटी बीएचयू में है। फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट किया सीएस में। सभी सीएस वाले ही हैं। और इनकी भी रैंक 1000 के आसपास थी वहाँ पर। हमारे साथ में वैभव है। आ जाओ वैभव, इधर ही आ जाओ। तो वैभव जो है आईआईटी दिल्ली में है। और आईटी ब्रांच से थे बीआईटी। ये भी बीआईटी से हैं, बीआईटी से हैं। मिथिलेश भी बीआईटी से है। और दो लोग जीसी से हैं। आ जाओ इधर, आ जाओ तुम लोग भी। इधर इधर दिखाई नहीं देगा। तो ये हमारे साथ में सागर जीसी से पास आउट है। ये आईआईटी गुवाहाटी में है। और वहाँ पर और सब फाइनल ईयर में निकाले थे, कोई ड्रॉप नहीं किया है। और ड्रॉप इसलिए नहीं लेना पड़ा क्योंकि सिंसियर थे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। ये लोग फिलहाल पूरा ऑनलाइन ही पढ़े थे क्योंकि उसमें कोविड का भी टाइम था, उस समय ज्वाइन किए थे ये लोग। तो ऑनलाइन पढ़ के ही अपना अच्छा सिंसियर होके कर डाले और आईआईटी पहुंच गए। और हमारे साथ में अनुराग, ये आईआईटी हैदराबाद में एमटेक कर रहे हैं। ठीक है। तो इतने सारे लोग मिल गए एक साथ आपको। तो आप लोग मतलब मेहनत करोगे तो फायदा। ये लोग थर्ड सेमेस्टर वाले हैं अभी, अभी ज्वाइन किए हैं। कुछ बच्चे फिर सेमेस्टर वाले हैं। और वे लोग भी मेहनत कर रहे हैं। जैसे देख रहे हो क्लास पूरी भरी हुई है। सीटी के एग्जाम में गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो नवनीत को देता हूँ, थोड़ा सा बातचीत कर लो, आप लोग गाइडेंस ले लो, उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है। गला बैठा हुआ है मेरा अभी। तो भाई अभी कौन कौन सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए तुम लोग के? स्टार्ट हुए? अच्छा। अच्छा। तो वही है, सर जितना भी पढ़ाते हैं, जितने भी लेक्चर्स है, सब अच्छे से देखना है। और रिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करोगे, कितना भी अच्छा पढ़े होगे, कुछ याद नहीं रहेगा तुम लोग को। और उसके बाद समय से टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से देना चालू कर देना। जैसे तुम लोग अभी कैसी है बैच, थर्ड सेम फोर्थ सेम कौन से वाले हो? थर्ड सेम वाले हो ना? हाँ, तो तुम्हारे पास तो अभी टाइम है। सी से चालू हुआ होगा ना अभी तुम्हारा? सी से तो सी डी एस एल को ऐसे ही सर जैसा जिस फ्लो में पढ़ाते हैं बेस्ट है, वही सेम फ्लो पे चलते रहना। अगर कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि वो ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो वो जैसे कि सी चल रहा है, और कुछ अलग से सब्जेक्ट जैसे कि टीओसी हो गया, ये पैरेलल में चला सकते हो तुम लोग। रिकॉर्डिंग देख के सर रिकॉर्डिंग्स वगैरह दे देते हैं पुराने वाले, तो उससे भी पढ़ सकते हो। जिन लोगों को ज़्यादा पढ़ना है उन लोग का ऐसा। और अगर जल्दी निकाल लेते हो, सिक्स एम वगैरह में निकाल सकते हो, फिर आगे थोड़ा ठीक रहता है। जो हमारा फाइनल ईयर है उसमें चिल होकर दे सकते हो, जैसे एक सेफ स्कोर आ जाता है तुम्हारा। तो सिक्स एम को ऐसा लेके चलो कि तुम्हारा फाइनल है, ऐसा लगे, क्योंकि तुम लोग जल्दी चालू किए हो इसलिए बोल रहा हूँ। अगर जो सिक्स एम वाले हैं उन लोग को तो फाइनल ही है। और तुम्हारे पास तो टाइम है, तो अच्छे से कर सकते हो ये सब। और वही, जितने टेस्ट सीरीज अच्छे से लगा सकते हो वो अच्छे से लगा दे। यहाँ की टेस्ट सीरीज भी अच्छी है सब। बस टेस्ट सीरीज है, रिवीजन है, आखिरी आखिरी में बस सर से टच में रहना। आखिरी आखिरी में ऐसा बहुत डीमोटिवेशन होता है, तो सर से आके बात करना, वो सारा अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा। मैं तो मैं तो फर्स्ट सेम से ही ज्वाइन कर लिया था, फर्स्ट सेकंड सेम से ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा तो एवरेज 3 से 4 घंटा चलता था। और हमारा कॉलेज कॉलेज भी उस समय कॉलेज नहीं था, कोविड टाइम था, फर्स्ट 2 साल। और फिर उसके बाद जब कॉलेज चालू हुआ तो फिर मैनेज करना पड़ता है टाइम उसके हिसाब से। तो वही, स्टार्टिंग में तो
कोविड वगैरह में 3 4 घंटे ही था, उतना ही पढ़ता था। मैं धीरे धीरे पढ़ता रहा, मेरे पास थोड़ा टाइम था तो इस कारण से मेरा हो गया। पर जो लोग थोड़ा लेट चालू करते हैं उन लोग को थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है उतने में। वही सब चीज़ का वही। मेरा तो लगभग थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट के लिए हो गया था, जुलाई वाले में हो गया था। जुलाई तक हो गया था सारे। फिर उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज दिए सारे टेस्ट, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज। और कोर्स कंप्लीट सर जैसे सर ने जिस ऑर्डर में पढ़ाया था वो सब किया था। और मुझे लगा था मैथ्स और डिजिटल, उस समय ऑफलाइन चालू हो गया था, तो मैथ्स सोचा कि प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है तो उसको मैं ऑफलाइन कर लेता हूँ, तो उसको ऑफलाइन किया था। और डिजिटल ऑफलाइन किया था, बाकी सारे रिकॉर्डिंग्स देखे थे मैंने उससे। बस वैसा किया था सर। हेलो। बाकी सब तो नवनीत और हम लोग का सेम ही है, सेम स्कूल सेम कॉलेज। सेम स्कूल नहीं है हम लोग का, सॉरी, सेम कॉलेज है। तो मैं वैभव कटेंद्र, और बीआईटी में था, इन्हीं लोग के साथ में बैच में था, और फिलहाल अभी आईआईटी दिल्ली में हूँ, एमटेक कर रहा हूँ। हाँ, उनको मिथिलेश और नवनीत सीएसई में थे। मैं आईटी में था। आप लोग में से कोई भी आईटी से हो? थर्ड सेम। हाय। तो बाकी सारी स्टोरी तो सेम रहती है कि तैयारी, और जैसा नवनीत ने भी बताया था, आप में से किसी को कोई डाउट है अभी तक? जैसे कुछ भी अभी स्टार्ट में हुआ है, फर्स्ट सी है, एनीथिंग? टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने के लिए हम्म, हाँ सर। हैंड राइटिंग अभी अच्छी बनेगी नहीं। तो अभी जैसे थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है तुम लोग का, तो सबसे पहले तो सर याद भी नहीं है अभी। सबसे पहले तो सी से ही स्टार्ट होता है ना? सब सी ही बेसिक होता है, और सबसे पहले ना सी, क्योंकि हम लोग को ना इंट्रो दे देता है हर जगह जाने के लिए। इसके आगे वाला सब्जेक्ट जैसे डीएसएल गो है, तो थोड़ा इजी सब्जेक्ट रहेगा, थोड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट रहेगा। सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए ना सबसे अच्छा सब्जेक्ट, मतलब अगर स्टार्ट करना है तो सी, और वहीं से तुम लोग का स्टार्ट हुआ भी है। तो अभी जैसे सी भी अगर पढ़ भी रहे हो ना, तो उसके पीवाईक्यू अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि सी और डिजिटल, हाँ, दोनों सबसे बेसिक सब्जेक्ट है। उन दोनों में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है हम लोग को पढ़ने में। और ना इंट्रो करने के लिए ना, अगर जैसे डिजिटल भी है, तो जैसे डिजिटल लॉजिक वाला भी सब्जेक्ट है, वो भी काफ़ी सही चलेगा। उन दोनों का पीवाईक्यू काफ़ी अच्छा है, जो भी आप लोग बुक वगैरह फॉलो कर रहे होगे, गेट और फ्लो सबसे अच्छा रहता है दोनों के लिए, पीवाईक्यू के लिए। तो सी का पीवाईक्यू जहाँ तक मुझे याद है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग था स्टार्टिंग में। जैसे पीवाईक्यू में स्टार्टिंग में फंसने के लिए तो कहीं नहीं है, आखिरी के जो क्वेश्चंस आएंगे और जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं पॉइंटर से आते हैं। पॉइंटर के ही सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे पास, और फंक्शंस के भी होने वाले हैं बहुत सारे। तो पॉइंटर के जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भी प्रैक्टिस करने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। वैसे डिजिटल के भी जितने क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू में जो भी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। और पीवाईक्यू बनाते समय ना बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि ऑफ कोर्स आईआईटी ने बनाया है वो क्वेश्चन पेपर, तो थोड़ा सा टफ भी रहेगा, है ना? ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, इतने इजीली एक बार में नहीं बनेंगे। लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है, बार बार थोड़ा ट्राई करोगे, थोड़ा आसपास जैसे जानकारी रखोगे ना, तो फिर वो भी बन जाएगा। इन दोनों सब्जेक्ट के बाद थर्ड तो सीधा डीएस से ही आएगा, डीएस और एल्गो। तो ये सब्जेक्ट तो जैसे खत्म करने के लिए 2 महीने काफ़ी होते हैं। ये वाले सब्जेक्ट और ये वाले सब्जेक्ट भी 2 महीने में हो जाते हैं। ये दोनों जो सब्जेक्ट हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ना इसमें से अगर देखोगे, तो मेरे हिसाब से नवनीत इसमें से
15 20 25 25 नंबर इतने से हो जाता है इन तीनों से करोगे तो 25 to 30 नंबर आउट ऑफ हम लोग के जो क्वेश्चन पेपर में होते थे। अगर जैसे लगभग लगभग 7 8 नंबर इससे आता है, डीएस से 7 8 नंबर का क्वेश्चन एल्गो से आएगा, 5 6 नंबर डिजिटल और सी प्रोग्रामिंग से भी, जैसे इन तीनों से मिला के 15 नंबर का तो फिक्स रहता है। उसके बाद हम लोग का जो मैथ्स और एप्टी जो अलग से चलता है, तो ये तो हम लोग को साथ साथ में करते रहना है। एप्टी पे ना बिल्कुल ध्यान देना कि जैसे एप्टी जो भी है हम लोग का डेली 5 क्वेश्चन, डेली 5 क्वेश्चन, डेली 5 क्वेश्चन। और गलती ये मत करना कि ना मैथ्स और एप्टी में ना बिल्कुल नंबर लूज करने की कोशिश मत करना, मतलब खुद से ही लूज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोनों में नंबर गेन होता है। एप्टी में जो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 15 में से अगर 15 तुम्हारे आ गए तो सोचो क्वालिफिकेशन लगभग 30 नंबर के आसपास है, 15 यहीं पर आ गया, तो यहीं पर ही आधा नंबर तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया है। और सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि अभी जैसे फोर्थ वाला अगर शायद दिला रहे होगे आप लोग, फोर्थ सेमेस्टर का सर अभी एग्जाम दिला लेंगे शायद ये लोग। अच्छा, सीधा सिक्स्थ में आएगा तो नेक्स्ट ईयर वाला एग्जाम सीधा आएगा, तो उसमें ना एप्टी और मैथ्स का ना बिल्कुल कोशिश कर सकते हो कि सबसे स्ट्रांग ना ये दोनों सब्जेक्ट रहे, क्योंकि दोनों मिला के 25 थे आई गेस। 15 नंबर इसका था और 25 to 27 नंबर का मैथ्स और एप्टी का आता था। हाँ सर, इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मिला के है। बाकी हम लोग का 25 to 28 नंबर, हम लोग का में 26 था शायद। उसके बाद से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आएगा एक, टीओसी। टीओसी थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लगा था मुझे तो पर्सनली। ठीक है, टीओसी और सीडी, ये दोनों जैसे जो भी है ना, जैसे डिजिटल लॉजिक थोड़ा सा अलग है, सी प्रोग्रामिंग, डीएस, एल्गो, ये सब साथ साथ चलते हैं। वहां पर भी एप्टी और मैथ्स थोड़ा सा आप लोग ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को छोड़ के साथ कर सकते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा ऐसा होगा कि एल्गो में और डीएस में थोड़ा सा काम आता है वो वाली चीजें, और ये दोनों साथ में रहते हैं। उसके बाद एक ओएस और सीओए और सीएन, ये तीनों सब्जेक्ट मुझे तो पर्सनली बहुत तकलीफ दिए थे आखिरी तक। मतलब मेरा सीएन तो शायद से आते आते दिसंबर, जुलाई जुलाई महीना, अगस्त महीना तक हो गया था, फिर भी क्लियर नहीं हुआ था। ओएस और सीओए तो थोड़ा बहुत कर भी लिया था मैं, लेकिन ये तीनों ना सबसे लेंदी सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, 3 3 महीने 100 100 घंटे के इनके लेक्चर्स चलेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर इस क्लास में तो मतलब अगर आप लोग को सी ओ एस, सी ओ ए और सी एन, और सब सर सबसे, अगर इंडिया में किसी से ना सी ओ ए सी एन भी अगर पढ़ना है, ओ एस भी मिला के, ये तीनों सब्जेक्ट सबसे टफ है, सबसे हैवी है, लेकिन सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा। कहीं यूट्यूब और ये सब ना जाने वाने की कहीं जरूरत नहीं है आप लोग को। मैं पर्सनली मैं बता रहा हूँ, ये तीनों सब्जेक्ट मैंने कम से कम 3 बार पढ़ा है। ठीक है, यहीं यहीं बैठ के पढ़ा, एक बार यहाँ बैठ के पढ़ा, एक बार ऑनलाइन पढ़ा, एक बार हाइब्रिड पढ़ा, तब जाके होता है ये तीनों सब्जेक्ट। और अगर लंबा टाइम लोगे ना तभी होगा ये वाली चीजें, वरना एक बार में समझ में नहीं आता। सीओए जैसा सबसे सब्जेक्ट है तो एक बार में तो क्लियर नहीं होने वाला है। ठीक है, एक बार जब चल जाएगा, फिर सेकंड टाइम वापस आप लोग रिवाइज करोगे, अपने नोट्स पढ़ के आओगे, क्वेश्चन बनाए हुए रहेंगे, पीवाईक्यू देखे हुए रहेंगे ना, तो फिर बाद में वापस से लिंक होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा ठीक है, आगे की चीजें, क्योंकि प्रीवियस लिंक होता है इन तीनों सब्जेक्ट में। और कोई सब्जेक्ट छूटा है क्या? डीबीएमएस थोड़ा मुझे लगा इजी लगा था ये वाला, लेकिन इसमें भी जो कुछ कुछ टॉपिक्स थे आखिरी के, कौन से वाले थे, ट्रांजैक्शंस के, ट्रांजैक्शन एसक्यूएल इजी था। एसक्यूएल मतलब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं लेकिन एसक्यूएल से भी। और ट्रांजैक्शन वाला पार्ट थोड़ा थियोरेटिकल था, अच्छा था। जो हम लोग का बाइनरी ट्री वाला जो वाला पार्ट था, काफ़ी सही था। तो ये वाला टॉपिक है। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस होगा आई गेस सर। इसके बाद यही वाला स्टार्ट, इन्हीं तीनों में से कोई एक स्टार्ट होगा। 3 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं खत्म होने में, लेकिन लगाना, आराम से पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, बोर नहीं होना है उस सब्जेक्ट से, लगे रहना, सर के साथ हैं अपन। सर भी आराम से पढ़ाते हैं इस चीज़ को। पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन तीनों सब्जेक्ट में भी, और 2 3 बार रिवीजन तो एनी डे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों सब्जेक्ट खास करके। और नंबर अगर जाएगा और आएगा तो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट में आएगा, क्योंकि बाकी सबके सब ना ये तीनों सब्जेक्ट नहीं करते हैं सबके सब। जैसे सीएन भी हम लोग का ही सबसे लास्ट हुआ है सब में से, सबसे लेंदी है सीएन, लेकिन यहीं से ही रैंक बनने वाला है। उसके बाद जैसे पीवाईक्यू तो हो गया, पीवाईक्यू जैसे हम लोग का जैसे नोट्स बन गया ना, उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। लेकिन पीवाईक्यू भी ऐसा है कि एक बार सॉल्व करना नहीं है, बार 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 से टिक करते रहना कि एक बार में सारे क्वेश्चंस कितने बने थे, 2 बार में कितने आए थे। एंड टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज आई गेस जब 6 महीने बचे हैं तब तो आइडियली स्टार्ट कर ही देना चाहिए पेपर को। डिस्क्रिट मैथमेटिक्स, डिस्क्रिट मैथमेटिक्स भी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है,
फिर थियोरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल भी है। अच्छा, इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है वो, है ना। उसमें भी सर का ही है, सर से अच्छा और नहीं पढ़ाएगा वो वाला सब्जेक्ट भी। उसमें जैसे ग्राफ थ्योरी था, सेट थ्योरी था, पीएनसी तो चलो उसमें आ जाता है मैथ्स में, नॉर्मल मैथ्स में हमारे। लेकिन फिर भी जैसे है तो उसमें भी हमारे नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें ना, कि जैसे स्पेशल केसेस क्या है, स्पेशल केसेस में जो भी स्पेशल केस है उससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो नोट्स सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पूरे गेट्स में ना नोट्स हमारा सबसे बड़ा साथी है। नोट्स और पीवाईक्यू 50-60% यहीं पर हम लोग के क्लियर हो जाते हैं। नोट्स और पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स कब बनेंगे? जब आप क्लास अच्छे से अटेंड करेंगे, एक बार दो बार अटेंड करेंगे। और ऑनलाइन क्योंकि अब हमारे पास तो सुविधा है, तो फिर बार बार आप ना रिवाइज कर करके देख सकते हैं सारी चीज़ों को। रिकॉर्डेड सर, सबसे पहले तो मुझे लगता है ऑफलाइन तो आना चाहिए। ऑफलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा सा जैसे डिसिप्लिन नहीं बनता है मेरे हिसाब से। और कम से कम चलो एकदम ऑफलाइन आप नहीं आ पा रहे हो तो लाइव क्लास में आप रहो, क्योंकि सर के साथ में रहोगे आप। बाद में ऐसा क्या होता है कि चलो आज देख लूंगा कल देख लूंगा वाला सीन रहता है। लेकिन जैसे ये तो हो गया, नहीं हो पा रहा है किसी फॉर सम रीजन छूट गया। लाइव तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइव में सर के साथ आप खत्म करोगे और सर सच में टाइमली खत्म कर देंगे आपकी चीजें। सारा जो सिलेबस है टाइमली खत्म हो जाएगा। तो जैसे ऑफलाइन और लाइव क्लासेस के बाद जैसे अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो सर और इंपॉर्टेंट है। लाइव और ऑफलाइन के बाद तो एक बार और देख लेने चाहिए सारे सब्जेक्ट के, खासकर टीओसी, ओएस, सीओए और सीएन के, और डीबीएमएस के भी। तो बाकी जैसे ये सब याद रह जाता है, ये इनमें से ना आप भूलोगे नहीं। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इनको याद रखने के लिए ना आपको बार बार देखना पड़ता है। तो हर बार जैसे ऑफलाइन में जैसे टाइम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है आपको, दो बार ऐसे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो 2x में 1.5x में आप लोग ना आगे बढ़ा बढ़ा के जो भी क्लियर है। और मेरे को किसी ने तो बोला था, मुझे याद नहीं है, कि सर उसने पहले ओएस ओएस और सीओए सीओए ना उसने पहले ऑफलाइन पढ़ा। उसके बाद जब वो वापस लेक्चर्स देख रहा था ना, तो उसने बोला अरे यार मेरे को तो बार बार नया टॉपिक, मतलब नई चीजें मुझे समझ में आ रही है। एक एक लाइन ना एनसीईआरटी के लिए भी होती थी हमारे पास, कि एनसीईआरटी जैसे एक बार पढ़ते थे, वापस दोबारा पढ़ोगे तो वापस नई चीज दिखती थी, वापस दोबारा पढ़ोगे तो वापस नई चीज दिखती थी। 11th 12th में ये होता था साइंस जब पढ़ते थे। तो वैसे ही इस सब्जेक्ट के साथ भी है। बाकी पीवाईक्यू हो गए, और जैसे टेस्ट सीरीज भी है। तो टेस्ट सीरीज जैसे 6 महीने पहले स्टार्ट कर लिए, मेनली टॉपिक वाइज से स्टार्ट होना। टॉपिक वाइज उस 6 महीने से पहले करना। बाकी जो मैं 6 महीना जो बोल रहा हूँ ना, वो फुल लेंथ के लिए। फुल लेंथ, और कम से कम चलो चैप्टर वाइज सब्जेक्ट वाइज आप लोग दिला लो। चैप्टर सब्जेक्ट वाइज भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, उस 6 महीने में सब्जेक्ट वाइज को इंक्लूड कर लो। टॉपिक वाइज ना थोड़ा सा टफ रहेगा, नंबर कम आते हैं, तो उससे डिमोटिवेट भी नहीं होना है। क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, कितना क्वेश्चन निकाल लोगे, तो वो लोग अच्छा अच्छा क्वेश्चन निकालते हैं। और फिर और कोई डाउट है आप बताओ। डेटा साइंस तो सर, मैथ्स, उसमें मैथ्स का भी ज़्यादा था। हाँ सर, उतना अच्छे से हुआ नहीं था। मैं मैथ्स और उसका सब्जेक्ट तो उतने अच्छे से याद नहीं है। और उसमें तो मेरे से जितने नंबर आए थे इन्हीं इन्हीं तीनों में से आए थे। जैसे उसमें डीएमएस नहीं था, उसमें मैथ्स और एप्टी था। तो मैथ्स और एप्टी शायद उसका मैथ्स 30-40 नंबर का आ जाता है उसमें। काई टी सीरीज और बहुत सारे सीरीज थे उसमें, के सीरीज एंड ऑल, तो उसमें से उसके नंबर आ जाएंगे। उसमें ये था, सी प्रोग्रामिंग की जगह पाइथन था। तो जैसे अभी टाइम है आप लोग के पास, लेकिन सर अभी उसका स्कोप उतना ऐसा सच हुआ नहीं है। जैसे कॉलेजेस में उससे भी सीट्स अभी कम है। तो अभी हम लोग ना मेनली इस पे फोकस कर सकते हैं, कि जैसे ये साइड बाय साइड जैसे आप लोग को करना है अभी। सर अभी देखा जाए ना, तो जैसे हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं, तो आके आप आईआईटी में पढ़ सकते हो। आके आपके पास पूरा स्कोप रहेगा कि आप किसी प्रोफेसर एआईएमएल के अंदर प्रोफेसर ले लीजिए, आप उसी के अंदर प्रोजेक्ट बनाइए, सब रहेगा। लेकिन जैसे उसमें आपको सीट चाहिए ना, तो अभी जैसे होगा कि अभी 50-60 हज़ार लोग हम लोग के टाइम में दिलाए थे, अभी 2024 में 50,000 कुछ लोग दिलाए थे, लेकिन सीट बहुत कम थी। मेरे हिसाब से 200 रैंक के बाद ना सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी का भी, एज सच आईआईटी नहीं मिला किसी को भी। तो सीट्स भी बड़े कम है, 5-5 10-10 सीट है सारे आईआईटी में, और सारे आईआईटी में है भी नहीं। तो उतना ज़्यादा स्कोप है नहीं इस चीज़ में अभी फिलहाल, आगे बढ़ रहा है। लेकिन मेन ये रहेगा कि ये बेसिक है हम लोग का। अगर जैसे सीएस इन बीटेक है, या सीएस इन आईटी है, और एमटेक इन सीएस करना है, तो ये ज़्यादा बेसिक है। ये अगर हम लोग को पढ़ना है ना, तो कॉलेज आके भी पढ़ सकते हैं। मेन अगर ये है, अगर पढ़ना ही है तो। लेकिन इसको जैसे सेफ साइड रहने के लिए भी कर सकते हो। तो पाइथन तो इजी है, पाइथन सी के साथ अलाइन रहेगा। पाइथन पढ़ना उतना कोई मुश्किल होगा नहीं। एआई वेएमएल पढ़ना ऑफ कोर्स मुश्किल जाएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, और मैं तो ऐसा उतना खास पढ़ा नहीं था उसमें। मैथ्स उसका था, मेरे सारे नंबर उसमें जितने भी आए थे आई गेस मेरे
53 या 54 नंबर थे मेरे उसमें। तो मैथ, सेप्टी और डीएसएल के नंबर्स थे। डीबीएमएस था उसमें, डीबीएमएस में सारे नंबर मैंने फेच किए थे और पाइथन से फेच किया था। एआईएमएल उतना ज़्यादा टच नहीं कर पाया था मैं उसमें सर। 53 नंबर लाने के बावजूद ना 900 कुछ रैंक था। 999 कुछ रैंक आया था, 999 या 990 करके। मतलब अच्छे नंबर थे, लेकिन उसके बावजूद जैसे 53 में सीएस में अभी तो मिल जाता है अच्छा नंबर रैंक एक्चुअली। इस बार नहीं मिला था, नेक्स्ट टाइम अभी थोड़ा सा कुछ हो गया था तो। ऐसा सच अभी मार्क्स वर्सेस रैंक पे अभी मत जाओ। अभी तो मेन फोकस है नोट्स बनाओ, लेक्चर्स देखो। अभी तो अभी आप लोग काफी फ्रेश हो। हाँ, सब अभी तो प्राइमरी वर्क ना आपको रैंक और इन चीज़ों को छोड़ के ना सबसे इंपॉर्टेंट है लेक्चर्स देखने हैं सारे के सारे। इंटरेस्ट डेवलप करना है अपना सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट हो जाए, प्यार हो जाए सब्जेक्ट से तो अच्छा रहता है। इनमें से कम आधे सब्जेक्ट से आपको ना थोड़ा सा होना चाहिए कि मुझे काफ़ी पसंद आता है। जैसे मुझे ये सब काफ़ी ओएस काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, डीएसएल को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, सी प्रोग्रामिंग, डिजिटल लॉजिक तो कुछ कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं। सी, डिजिटल लॉजिक, डीएसएल, सी डी, इधर मैथ, सेप्टी और डीएमएस थोड़ा सा टफ जाएगा। इसमें से अगर आपके नंबर नहीं आ रहे ना तो आपने कुछ गलती की है अपने हाथ से। क्योंकि यहाँ अगर क्लासेस में आपने अच्छे से अटेंड किया है, नोट्स अटेंड किया है, पीवाईक्यू बना लिए, तो नंबर आने ही आने हैं, कहीं नहीं जाते उसके नंबर। थोड़ा सा टाइम देना होता है, पेशेंस चाहिए गेट में। एकदम फास्ट ट्रैक नहीं रहेगा कुछ भी चीज़। धीरे 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 पेशेंस से करना पड़ेगा सब चीज़ें। एकदम जल्दी जल्दी आपको आउटपुट नहीं दिखेगा। एक दिन क्लास करोगे, दूसरे दिन पीवाईक्यू बनाओगे, नहीं बनेगा। टाइम चाहिए। कॉलेज के साथ सेल्फ स्टडी तो थोड़ा सा भी मुश्किल होगा थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, क्योंकि लेकिन थोड़ा सा ना हर जगह मैनेज करना पड़ता है अपने सेल्फ स्टडी के लिए ना। जैसे बाकी सब चीज़ें छोड़ना पड़ता है कि जैसे घूमने का, वो पर्सनल पर्सनल डिपेंड करता है। जैसे एक टाइम मेरा था कि मैं रात भर पढ़ता था और सुबह सो जाता था, ऐसा टाइप का था। चलो अभी बाकी का तो छोड़ ही दो, पहले का अभी आईआईटी का अगर मैं बताऊंगा, 4 बजे सो के 8 बजे उठना पड़ता है डेली। नहीं होता, नहीं है, 4-5 घंटे से ज़्यादा सो नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा है। अभी आप लोगों को ना थोड़ा सा मतलब स्लीपिंग आवर्स भी एकदम ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं है। 6 आवर्स 7 आवर्स तो रहना चाहिए, तब जाके दिमाग अच्छे से काम करता है। बीटेक का भी अभी निकालना है ना। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जैसा है कि थोड़ा सा अभी रहेगा कॉलेज का वर्क, लेकिन ना थोड़ा सा कोशिश करना कि कॉलेज में थोड़ा काम निकल जाए। नंबर ऐसे नहीं है कि छोड़ देना पूरा का बिल्कुल कॉलेज, लेकिन काम निकलते जाएगा। फिर क्या होगा ना, जब थर्ड ईयर स्टार्ट होगा, फोर्थ ईयर, खासकर फोर्थ ईयर में तो पूरा वो लोग ऑफ कर देंगे खुद से ही। और जबरदस्ती ना ज्यादा, जबरदस्ती ऐसे फ्रेंड सर्कल मत बढ़ाना अपना जो कुछ आगे की बाहर की बातें बताएं आपको। जितना सुनोगे उतना डिस्टर्ब होगा, ऐसा टाइप का होता है। बाकी टाइम जैसे सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है तो कॉलेज के बाद, कॉलेज जैसे क्लास अटेंड कर लिए, बीच में जैसे प्रैक्टिकल है, सब बैठ के टाइम पास करते रहते हैं, है ना। हाँ, लाइब्रेरी चले जाओ। जैसे प्रैक्टिकल में बैठना पड़ेगा, अटेंडेंस चाहिए अभी तो फिलहाल। तो जैसे बैठे हुए हो, बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं, रिवाइज कर लो नोट्स अपने, दो पीवाईक्यू देख लो। ऐसा टाइप का होता है। सेल्फ स्टडी तो ऐसे ही निकलेगा अभी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में, और ऐसा एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा नहीं। फिर स्लीपिंग आवर्स में ऐसा एक ही टाइम सोने का कोशिश करना कि एक ही बार में सो लिए 6 घंटे, ऐसा टाइप का, है ना। सुबह अगर पढ़ने का हो सके तो सुबह भी जैसे कॉलेज जाने से पहले 1 घंटा पढ़ लिए। यहाँ भी जैसे बैठे हैं तो रिवाइज करके आओ चीज़ों को। हम्म। मैंने तो नहीं किया था, रिजल्ट आपके सामने है ना। अगर मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो सब चीज़ें करना, ठीक है, उसके बिना भी चलेगा। अगर जॉब के लिए अगर जैसे अब गेट तक आ गए हो, तो एकदम अब दोनों में से कोई एक तरह ही सोचना पड़ेगा ना, कि ऐसा ऐसा नहीं होगा कि गेट निकाल लोगे जॉब निकाल लोगे, दोनों से एक्सेप्ट कर लोगे। तो दो नाव पे पैर रखेंगे तो फिर नहीं होता है पार। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ करनी होती है, एक जगह फोकस करोगे। सर प्लेस हम लोग इसलिए तो गेट कर रहे हैं एक्चुअली। प्लेसमेंट क्योंकि अच्छा नहीं है। अब यहाँ का प्लेसमेंट कंपेयर करोगे, आईआईटीज का प्लेसमेंट कंपेयर करोगे, जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ 5 लाख 6 लाख का भी नहीं लग रहा है, वहाँ 5 लाख 6 लाख को छोड़ छूता नहीं है कोई। हाँ, आते भी नहीं और घुसने नहीं देते हैं कॉलेज के अंदर, ऐसा टाइप का है। तो अभी थोड़ा फोकस रहना, धीरे धीरे आप लोग को भी समझ में आ जाएगा कि क्या आप लोग के लिए अच्छा है। यहाँ जब हो, यहाँ सबसे पहले तो ये है कि अभी बेसिक कवर करो, पढ़ाई करो, है ना। सब्जेक्ट के लिए इंटरेस्ट डेवलप करो, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करना, है ना। फिर धीरे धीरे जैसे सर्टिफिकेट वगैरह है तो फिर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। सर्टिफिकेट और क्लब्स मेरे को बिल्कुल कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं लगे। इंटर्नशिप भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये सब पढ़े हो ना,
सी से ऊपर क्या पूछेंगे, सी डी एस एल को से ऊपर क्या पूछेंगे प्लेसमेंट में भी, अभी यहाँ जो बी आई टी या शंकरा में जो कॉलेज आ रही है नहीं पूछते। अगर थोड़ा सा भी अगर आपका एप्टी अच्छा है, एप्टी अच्छा है, सी डी एस एल को अच्छा है ना, तो वो प्लेसमेंट भी निकल जाएंगे। मेरा खुद का ना, एक में किसी कोई तो भी आई, कोई तो कंपनी आई थी उसमें मैं टॉप किया था जब एप्टी राउंड हुआ था तो है ना, तो बाकी लोग तो पढ़ रहे थे प्लेसमेंट का, क्यों नहीं निकला उनका। सर स्टार्ट से सीरियस था मैं। स्टार्ट मोटिवेशन ये था कि काफी सही था मैं, 11 9 10 11 12 भी मेरा लगभग लगभग ऐसा था कि लगता ही था सबको कि मैं निकाल लूंगा अच्छे से। लेकिन किसी रीजन से जेई उतना अच्छा नहीं हुआ, सम बैड डे सम बैड मंथ ऐसा टाइप का हो गया था। तो जेई जब नहीं निकला, कुछ अपने दोस्तों को, कोचिंग के दोस्तों को, जैसे पापा से अभी सर मेरी ना अभी बात ही हो रही थी, तो पापा मुझे बोलते हैं कि मेरे को ना सिर्फ एक ही रिग्रेट होता है, तू हमेशा कोचिंग में टॉप करता था, लेकिन फाइनल जो दो जेई हुए उसमें टॉप 15 टॉप 15 में भी नहीं दिखा अपने कोचिंग में, ऐसा करके तो अभी भी चुपती हो बात। ऐसा नहीं, अभी भी पहुंच गया हूँ फिर भी चुपती है कि बीटेक क्यों नहीं निकला था। लेकिन वही है कि जैसे जेई अगर नहीं निकला था तो उसी समय से मैं फोकस था कि करना है, वापस आईआईटी का ड्रीम पूरा करना है। लगभग सब टीचर्स मुझे यही बोलते थे कि तुम आईआईटी जा सकते हो, ऐसा टाइप का था सबका, तो वहां से ही मोटिवेशन बना हुआ था मेरा। और ये तो श्योर था कि मैं ज्यादा ऐसे डिस्ट्रैक्ट होऊंगा नहीं, बीटेक में सोच के आया था मैं, बीआईटी में जब घुसा था सोच के बैठा था कि कहीं कुछ भी इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस नहीं करने वाला हूँ मैं। उसके बाद जब भी जैसे ही जरूरत मुझे दिखी कि कहाँ आना है, तो जब आईगेट का पता चला तो तुरंत सर से मैं मिला था, सर से बात किया था, और फर्स्ट डे से ही पता था कि क्या करना। सेकंड डे मैंने फीस डिपॉजिट कर दी थी सीके क्लास के बाद ही। उसके बाद फिर वही मोटिवेशन था कि जो गलती जेई में हुई थी वो गलतियां नहीं रिपीट करनी है मुझे कोई भी। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है फर्स्ट सेकंड ईयर में, थोड़ा बहुत जैसे कि बर्थडे है, दोस्तों का फ्रेंड, मतलब फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा बड़ा नहीं रखा था मैं, दो चार ही फ्रेंड्स थे मेरे, उन्हीं में से किसी का बर्थडे आ गया तो बस गया था, फिर बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरा। और थर्ड फोर्थ ईयर में तो यहीं रहता था मैं सामने वाले घर में, मेरे डोर्स क्लोज थे हमेशा, मतलब किसी से नहीं मिलता था, यहाँ भी नहीं आता था। यहाँ भी जैसे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं ज्यादा मेल मिलाप किया ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी ना, क्लोज डोर रखा था 6 महीने तो आखिरी के, इनसे भी कम बात करता था। कोर्स सर मेरा ना, बाकी सारे सब्जेक्ट मेरे हो गए थे आखिरी जुलाई तक के। मतलब इन तीनों को छोड़ के ना सर, मैं मई तक खत्म कर लिया था एक्चुअली। जो 6 सेमेस्टर वाला जो हुआ था ना, उसमें ये सब्जेक्ट, ये ये और ये पार्शियल हुआ था मेरा, इसमें नंबर कट गए थे, और ये भी पार्शियल किया था। ये मतलब ये पार्शियल, ये पूरे बचे हुए थे, और ये तो उसके बाद जैसे उसमें भी थोड़ा उतना अच्छा रैंक नहीं बना था मेरा, जस्ट क्वालिफाई हुआ था, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नंबर थे 6 सेमेस्टर का जो एग्जाम दिलाया था। तो उसके बाद भी फिर वही वाला फीलिंग आया, क्यों नहीं हुआ, बाकी दोस्तों का हो गया, नवनीत का जैसे 6 सेमेस्टर में ही इतना अच्छा रैंक आ गया था तो क्यों नहीं हुआ, हम लोग साथ ही तो पढ़े हैं, ऐसा वाला आया था। तो फिर 3 महीने में बैठ के सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए। लेकिन फिर वही बात है ना, थोड़ा बहुत छूट के रह जाता है, तो धीरे धीरे खत्म करते करते सर आखिरी मेरा अक्टूबर तक तो खत्म कर ही दिया था मैंने। टेस्ट सर मई से स्टार्ट कर दिया मैं, टेस्ट और रिवीजन जो है, भले सब्जेक्ट बचे हुए थे मेरे, लेकिन ना टेस्ट और रिवीजन में मई से स्टार्ट कर दिया था, सी से ही स्टार्ट किया था उसका रिवीजन। और मैं ऐसा करता था कि सुबह के 2 घंटे तो कुछ ना करके सिर्फ पन्ने पलटता था, कुछ और नहीं करूंगा, पन्ने पलटूंगा, इंपॉर्टेंट नोट्स लिखूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। जैसे मेन नोट्स जैसे इतनी बड़ी मोटी कॉपी बनी हुई है, तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाता था फिर मैं। शॉर्ट नोट्स करते करते मेरे चार पांच टाइप के नोट्स बन गए थे, और आधे नोट्स तो दीवार में चिपका दिए थे, सिंपल सिंपल जो सीधा। हाँ सर, सारे सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स थे, अच्छी खासी, पहले मेन नोट्स तो था वो तो काफ़ी अच्छा खासा भरा था मेरा, लेकिन उस आखिरी आखिरी में उससे भी भर नहीं पाते, तो आखिरी में रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो अभी बात है, अभी उसमें टाइम है, अभी मेन नोट्स पे फोकस करो, मेन नोट्स में हर एक चीज़ें लिखी होनी चाहिए। हाँ सर, टेस्ट सीरीज का भी बिल्कुल वहां पर भी बुक मार्क का ऑप्शन रहता है, और खुद से भी जैसे जो क्वेश्चन नहीं बना है, मतलब एक बार तो नहीं बना, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनते, वहां देख के समझ लिए, और कुछ एकदम नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे उसमें दिखा तुरंत नोट्स में लिख लिया, शॉर्ट नोट्स में लिख लिया था, ये वाला करता था, एक पूरा नया कॉपी बनाया था मैं उसके लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, कि अभी इतने नंबर बने, किस में कटे, कहाँ कटे, ऐसा टाइप का। हाँ सर, पेशेंस है, पेशेंस, परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, यही है सर। वो तो 2 महीने मेरे साथ था अभी आखिरी में। यस।
तो मैंने पूरा कोर्स रिकॉर्डेड खत्म किया, मैंने ऑफलाइन नहीं आया है। और ओ कैमरा। तो मैंने बेसिकली पूरा कोर्स रिकॉर्डेड खत्म किया है, ऑफलाइन नहीं आया है। और मेरा क्या था, मैं ना दो कोर्स एक साथ करता था। तो जनरली ना कभी कभी एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं ना, जैसे सी पढ़ रहे हैं तो सी के आप मैं ऑनलाइन देखता था ऐप में लेक्चर्स, लाइव भी नहीं। तो जैसे कि 2-3 घंटा सी पढ़ लिए, उस टाइम कोविड का टाइम था तो कॉलेज का तो मेरा प्रेशर कुछ नहीं था। क्यों? तो कॉलेज का प्रेशर नहीं था, तो वही पूरा दिन खाली नवनीत का आ जाता था कभी तो टहलते थे। बाकी पूरा गेट के लेक्चर्स करते थे। तो जनरली मैं एक सी के लेक्चर जैसे 3 घंटा देख लिए तो बोर हो गया और सी नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं जनरली दो सब्जेक्ट्स एक साथ करता था कि एक में माइंड थक गया तो दूसरे में ऐसे कर सके। और एक चीज़ बोलूंगा कि ना मेन फोकस क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा करना। कि हम लोग लेक्चर्स अटेंड कर लिए हाँ ठीक है, बट ना जैसे आप सर कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो ट्राई करना कि घर जाके उसके पीवाईक्यू से क्वेश्चन, पीवाईक्यू गेट और पूरा टॉपिक वाइज रहते हैं। अब देखना कभी वो पीडीएफ भेजे होंगे सर, तो उसमें एक टॉपिक में 15-20 क्वेश्चन होंगे। तो अगर वो टॉपिक क्लास में कंप्लीट हो गया तो उसी दिन जाके बना लो, तो साइड बाय साइड ना पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। और टेस्ट सीरीज आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया तो आप कर दे सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं, मेन क्वेश्चन सॉल्विंग है रहता है। और एंड में जब आप फुल लेंथ देते हो तो आपका मेन जब वो काउंटर टिकते रहता है ना कि 1 सेकंड कम हो रहा है, कम हो रहा है, फिर एक एक क्वेश्चन बना रहे हैं, हाँ उसमें क्वेश्चन में 2 मिनट वेस्ट हो गया। तो ये माइंडसेट ना जब लास्ट में आप फुल लेंथ देते हो तो ये बन जाता है। क्योंकि ना बहुत जो आपका प्रिपरेशन एक तरफ रहता है, बट जो 3 घंटे में वो होता है, जो टेस्ट के 3 घंटे में आपको कोई क्वेश्चन गलत हो गया, मे बी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम दे दिए तो उसे आगे कुछ क्वेश्चन छूट गया, ये सब नहीं होना चाहिए। तो तो प्रॉपर वे में फर्स्ट तो वैभव ने बताया कि टॉपिक वाइज कंप्लीट करें, टॉपिक वाइज फिर उसके रिवीजन, फिर उसके बाद लास्ट के आई थिंक 2 या 3 मंथ्स में आप फुल लेंथ देना चालू करो। हमने ऐसे किया था, पहले सारे टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट किए थे। और मेन ना जो टेस्ट सीरीज के नोट्स ये उसने बनाए थे, हमने भी बनाए थे। तो बेसिकली क्या होता था, कई क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं टेस्ट सीरीज में भी, 2-3 रहेगा आप पढ़ के बना दोगे। ये थियरी रहेगा सर ने करवाए होंगे, उनके वैल्यूज चेंज हो जाते हैं बस न्यूमेरिकल्स के, या थियरी के डायरेक्ट थियरी पूछ देते हैं। तो ये सब तो बन जाते हैं, बट ऑफ्टन टाइम्स आते हैं कि आप देखोगे ये हमें नहीं पता, तो ना मेन वो क्वेश्चंस के ना आंसर्स लिख के रख लो। क्योंकि ना वो क्वेश्चंस आते हैं, आप अभी नहीं पता, आपको 3-4 महीने बाद फिर भूल जाओगे। तो मेन जो टॉपिक जो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपसे नहीं बने हैं, वो सबके मैंने आंसर्स लिख के रखे थे। जैसे मैंने भी कॉपी बनाई थी, 4-5 एक कॉपी थी, उसमें 4-5 सब्जेक्ट्स थे। तो अगर कोई सब्जेक्ट नहीं बना तो उसका सब्जेक्ट का आंसर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना तो उसका आंसर लिख लो। उसका कोई कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट पता चल जाता है कभी कभी टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो। क्योंकि गेट और वो सब मेडिस ये सब टॉपिक्स ना कभी कभी आ जाते हैं जो पता नहीं रहता है, तो ये सब न्यू टॉपिक्स पता चलते हैं तो उसे कॉन्सेप्ट्स लिख के रख लो। और मोस्टली ना गेट के क्वेश्चंस रिपीटेड रहते हैं। देखोगे कि ना जो मेन आई थिंक ना ओएस से बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, शेड्यूलिंग और वो सब के रिपीटेड होते हैं, सीओए के भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। सी प्रोग्रामिंग में ना मेन ड्राई रन और पॉइंटर से बहुत आते हैं क्वेश्चंस। प्रॉब्लम ना मेरा मेरा प्रॉब्लम सीएन में आता था, इसके थियरी बहुत न्यू लगते थे मेरे को, कई थियरी क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर मैं नहीं पता तो नहीं बनेगा। तो मेन ना सीएन में ना मेरा कि अगर कोई पीवाईक्यू बना रहे हैं तो उसके टॉपिक्स को बुक से या कहीं से भी पढ़ लो। अब कोई क्वेश्चन नहीं बना तो कई के सब्जेक्ट्स थियरी रहते हैं, सीएन, डीबीएमएस, सीओ में भी कई की थियरी पूछ लेते हैं। तो जब अभी तो आपका नहीं है तो आप पढ़ोगे ना और पीवाईक्यू बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से प्योर न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक कहाँ से ना नोट्स के पूरा देख के बन जाते हैं, बट कहीं कहीं से आपको खोजना पड़ता है। तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, बट जब आप पीवाईक्यू दोगे, टेस्ट सीरीज अभी क्वेश्चंस खत्म होंगे तो मे बी जब आपका गेट पास आएगा तो टेस्ट सीरीज भी दोगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा मेन। और स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, अगर अभी है तो ना माइंड वो बढ़ते रहता है और लास्ट में प्रेशर होता है, कभी कभी लोग छोड़ भी देते हैं गेट। अभी जैसे कभी लोग देखते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स बचे हैं, गेट पास आ रहा है, ये नहीं होगा, तो ऐसे ये माइंडसेट से मत पढ़ो। एंड में बहुत सारे लोग गेट छोड़ देते हैं, मेरे क्लास में बहुत सारे का ऐसे ही हुआ था। ज्वाइन तो बहुत किए थे, एकदम 20 या 30 लोग ज्वाइन किए थे मेरे बैच से, बट एंड तक कोई नहीं था। वो एक सेमेस्टर पहले सब छोड़ दिए, नहीं होगा करके। सर रीजन था, सर सीरियस नहीं थे स्टार्ट में, ऐसा कुछ था नहीं कि कॉलेज का बहुत प्रेशर था, मैं खुद कॉलेज नहीं जाता था,
कोविड में 2-3 साल को अपने को पूरा गैप मिल गया था। और जब कोविड से छूटा भी, जब कॉलेज रिस्टार्ट हुए थे तो उतना प्रेशर था ही नहीं हम लोग के में। और एंड, हाँ, उन लोग लेक्चर्स प्रॉपर्ली नहीं देखे थे। मेरे मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, उन लोग सब ड्रॉप लिए हैं अभी। 7, 8, 9, 10 लोग ड्रॉप लिए हैं। और उन लोग ज्वाइन ना मेरे मेरे साथ ही ज्वाइन किए थे लमसम। तो मेन उनका वही माइंडसेट। और बताया कि फ्रेंड का फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा था। एक भी अगर कोई उनका हो गया तो घूमने निकल जाए। तो ये सब फ्रेंड सर्कल छोटे रखो और लाइक माइंडेड पीपल के साथ रहो। जैसे मैंने ना अनुराग के साथ एक स्टडी ग्रुप बना, 2 ही लोग थे हम लोग। हम्म। पी, नहीं, मैं अनुराग, मैंने मतलब अनुराग और मैं एक साथ पढ़ते थे। नहीं नहीं। तो ना मैं जैसे कि ऐसा था कि एक टॉपिक था, ऐसे हम लोग टेस्ट भी एक साथ ही दिए हैं। तो एक टॉपिक था, उसको एक सुबह हम लोग डिसाइड कर लेते थे, वो टॉपिक रिवीजन करते थे, उसके पीवाईक्यू बनाते थे, और लास्ट में हम लोग कॉल में क्वेश्चन डिस्कस कर लेते थे। ये थोड़ा एंड की बात है, अभी तो कोर्स कंप्लीट करो। जैसे कि एंड में आपको रिवीजन करना है, तो हम लोग को 2-3 महीने पूरा रिवीजन किए हैं। कि जब हम लोग स्टार्ट में थे ना, मैं बताऊँ, स्टार्टिंग का सी पूरा भूल गए थे हम लोग। मैंने पीवाईक्यू आई थिंक स्टार्ट से बनाया था, तो सी को रिवाइज नहीं किया था। तो मैंने दो दो हफ्ता पहले पूरा सी के नोट्स खोजे। उसके पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू आई थिंक फिर से बनाया हूँ मैं लास्ट के मंथ्स में। तो ऐसा आप लोग मत करना, आप लोग ऐसे रिवाइज करते रहना बीच बीच में। और एक बोलूंगा, सब्जेक्ट्स के बीच में गैप मत होने देना। जैसे कभी कभी होता है, एंड सेम आ जाते हैं, सीटी आ जाता है, तो कुछ गैप हो जाता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे सी का एक टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं, फिर पॉइंटर्स के बाद एक फंक्शंस वाला, फंक्शंस में पॉइंटर्स होता है, वो सब ना तो गैप हो जाता है ना, तो पीछे का नहीं पढ़े हो ना तो आगे का समझ नहीं आता है। ऐसा सी में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में, सी ओ ए ओ एस टी ओ सी सी डी पूरे लिंक्ड है। तो अगर आप ना मतलब स्टार्ट का अगर भूल गए हो ना, तो रिवाइज कर लो, और उसके बाद नेक्स्ट, मतलब बीच का गैप हो गया तो आगे का समझ नहीं आएगा, फिर वही वेस्ट हो जाएगा पूरे। हाँ, सर, रिकॉर्डेड ना, अगर भूल गए तो उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। मैंने लास्ट क्लास में बहुत सारी देखा है मैंने वीडियोस। अगर कोई टॉपिक भूल गए, मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ तो मैं एक समझ लो टॉपिक भूल गया, सी में कैशिंग है, सीओ में कैशिंग का है। तो अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट भूल गया, हाँ, तो मैं लेक्चर्स देख लेता था रिकॉर्डेड। वही, अगर लाइव आप रिकॉर्डेड कर रहे हो, लाइव कर रहे हो, और अगर ऐसा भी लग रहा है कि आप पीवाईक्यू बनाएं, आपको पीवाईक्यू नहीं बन रहे, तो आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। आईआईटी गुवाहाटी। तो फर्स्ट वन तो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप गेट निकालोगे, अंडर 500 रैंक आएगा गुवाहाटी, आपको 50 लाख का पैकेज लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मेन क्या रहता है, पढ़ाई बहुत करना पड़ता है। और मेन जब यहाँ पढ़ रहे होगे, आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे, उसमें से 5 आ जाएंगे आपके, मतलब पास हो जाओगे, 8 CGPA भी आ जाएगा। अभी तो ऐसे ही होगा कॉलेज में, टीचर्स प्रैक्टिकल वैक्टिकल कुछ नहीं, तो वहाँ वहाँ थोड़ा आपको पता नहीं रहता है क्या पढ़ना पड़ता है, आपको सब चीज़ पढ़ना पड़ता है। और स्टैंडर्ड बुक्स जैसे कोरमैन पढ़ाते हैं ना सर, एग्जैक्ट हम लोग के डीएसए में कोरमैन के बैक साइड से क्वेश्चंस आए थे, और इजी नहीं रहते हैं, भले गेट पढ़ लिए तब भी थोड़े हार्ड ही थे। और नहीं सर, अब आईटी की और फिर मेन ना क्या है, फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिलती है आपको। आप ना यहाँ पर हो और आप आईटी जाओगे, आपको खाना, मेस का खाना बहुत अच्छा रहता है। आपको जो लैब मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, आपको जो लैब मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, एनवायरनमेंट मिलता है, मेन एनवायरनमेंट। आपके जो बैचमेट्स रहेंगे ना, वो आपको पुश करेंगे कि आपको पढ़ना है। तो आप वहाँ रह के ना बैठ नहीं सकते हो, मतलब आपके बाजू वाला पढ़ रहा है, आपके बाजू के बाजू वाला और पढ़ रहा है। तो ना आपको भी पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट रहता है ना मेन, वो बहुत अच्छा रहता है, मेरे को वही बहुत अच्छा लगा है। और मेन वही फैसिलिटीज रहती है, कंपटीशन बहुत रहता है। और अगर नवनीत ने बोला था, अगर प्री फाइनल ईयर में निकाल लियो तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। जो स्टार्ट में इंटर्नशिप के क्वेश्चन आए थे, अब मैं फाइनल ईयर में लगाए थे, तो 2-3 महीने ही कोडिंग किए थे, स्ट्राइवर हम लोग का कोडिंग एक शीट है, तो 50% समथिंग सॉल्व हुआ था। तो उतना अभी इंटर्नशिप निकल नहीं पाया, बट अगर आप प्री फाइनल ईयर में निकाल लोगे, थर्ड सेमेस्टर वाले हो ना मोस्टली, तो अगर प्री फाइनल ईयर में निकाल लोगे ना, तो फाइनल ईयर अगर सेफ स्कोर आ गया, तो फाइनल ईयर में कोडिंग कर सकते हो। कोडिंग, और अगर ये करना है ना, ये ना एमटेक में करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको ना गेट के बाद टाइम मिलता है, कोर्सेज हो भी जाते हैं, 1-2 कोर्सेज कोर्सेरा में कोर्सेज है। अगर एमएल, पाइथन, डीप लर्निंग ये सब में जाना है, तो ये मेन बेस्ट एमटेक के लिए रहते हैं। एमटेक में करोगे तो बहुत अच्छा होगा वो। और मेन वही ट्राई करो, प्री फाइनल ईयर में निकल जाए, फाइनल ईयर में कोडिंग करो, अगर सेफ स्कोर आ गया तो।
इस बार लास्ट ईयर से बहुत अच्छा था। स्टार्ट के फर्स्ट डे में ना 15 लोग का पेस्ट हो गया था, सेकंड डे में 10, और लास्ट डे आई थिंक 6 7, टोटल 29 हुए थे। एग्जैक्ट तो पता, हाईएस्ट अभी तो पता नहीं है, बट कॉटकॉम आई थी शायद 50 समथिंग में उठाई है, 60। वो पैकेज स्टैंडर्ड रहते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का 152 का पैकेज रहता है, कॉटकॉम 2 रोल के लिए आती है। भाई तो ना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रोल में ले सकते हो। मतलब तो ऐसा नहीं है कि आप इतना लग ही जाएगा, 20 के ऊपर लग जाएगा। अब 15 वाली भी कंपनी आती है, अब आप 15 के लिए क्वालिफाइड हो तो 15 की ही लगेगी, ऐसा रहता है। बट अभी लास्ट ईयर से जो रिसेशन का इफेक्ट था वो पूरा छट गया है। प्लेसमेंट अभी बहुत अच्छी हो रही है, और अभी स्कोप है। अगर देखना है तो लास्ट ईयर में ऐसा कुछ हो गया था कि गेट, हाँ, एमटेक में प्लेसमेंट नहीं लग रहे हैं, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी कंपनीज बहुत अच्छी आ रही है। सब मेन ना मेरा रीज़न क्या था, बीटेक में प्लेसमेंट्स वही 5 के लगते हैं, 6 के लगते हैं, और सबके नहीं लगते हैं। और वो जॉब्स उतने अच्छे भी नहीं रहते हैं कि काम बहुत कराएंगे। तो 2 साल अगर एमटेक में दोगे ना तो आपका 30 तो लमसम हो ही जाता है। अगर आप सही से कर रहे हो तो 30 तो मिल जाएगा आपको। तो वही अगर, और 5 से 30 जाने में बहुत बहुत मेहनत करना पड़ेगा, जितना आप एमटेक में करोगे उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और टाइम भी बहुत लगेगा। अब मेन ना जो आप ना कोर्स करते हुए देख सीखते हो ना, जो एमटेक में जो आप कोर्स करोगे, वो आप रह के वर्क में नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। आप खुश हो जाओगे। HMM पढ़ा है कोई? हिडन मार्कोव मॉडल्स, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के है। तो उसके ना हमको असाइनमेंट्स मिलते हैं। तो उनके असाइनमेंट्स रहते हैं ना, तो उनके प्रोजेक्ट से ज़्यादा अच्छे रहते होंगे। हम लोग को आईटी में जो असाइनमेंट मिलते हैं, जो तुम लोग मेजा माइनर बनाते हो, तो असाइनमेंट ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हम लोग HMM के कोड एकदम सी में लिखे थे, पूरे स्क्रैच सी में। और जो कई लोग डीप लर्निंग अगर देखे होगे तो मतलब न्यूरल नेटवर्क रहता है, बैक प्रोपोगेशन होता है, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, तो उसका ना इंप्लीमेंट पाइथन में होता है, जब आप जो एक्चुअल इंडस्ट्री में यूज होता है। बट हम लोग उसको सी में बैक प्रोपोगेशन के कोड्स लिखते हैं। तो असाइनमेंट्स में ना बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है। मेन वो है। और ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि बीटेक वाले, मतलब बीटेक वालों को ज़्यादा पैकेज लगता है, एमटेक वालों का कम रहता है। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्लासेस सेम ही होते हैं। आपके बाजू में ही बीटेक वाला पढ़ेगा, और जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वो पूरी सेम मिलती है। अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, अगर आपका कोडिंग राउंड क्लियर हो गया, तो ऐसा कोई पार्शियलिटी नहीं होता है। कई लोग को माइंड में रहता है कि ऐसे बीटेक वालों को ज़्यादा रहता है, तो ऐसा नहीं है। मेन बोलूँगा, आई थिंक स्टार्ट में ना आप 3 4 फील्ड रहते हैं। सी सी और C++ से थोड़ा हार्डवेयर साइड चले जाता है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो जावास्क्रिप्ट, मशीन लर्निंग एआई में पाइथन होता है। तो आई थिंक ना पाइथन और C++ तो सीख लो। ये तो सी तो सबको आ ही जाएगा। आप सी कर रहे हो, गेट के लिए कर रहे हो, तो C++ तो आ ही जाएगा। और अगर मशीन लर्निंग करना है तो पाइथन पाइथन बहुत इजी लैंग्वेज है एक्चुअली, उतना करना नहीं पड़ता। अगर सी सीख लिए ना तो पाइथन आप अगर नहीं भी आता हो तो महीने भर में सीख जाओगे पाइथन। और जावास्क्रिप्ट का थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अगर आपको उस फील्ड में जाना है तो करो, नहीं तो फिर तो इम्पोर्टेंट नहीं है। बट C++ और पाइथन तो अभी सीखना चाहिए। तो ये भी अच्छी बात है। तो आईआईटी बीएचयू की अगर बात करूं तो हेक्टिक तो है। आईआईटी में लाइफ तो हेक्टिक रहेगी। अभी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर मतलब स्टार्ट होता है, जनरली क्लासेस सुबह 8 से स्टार्ट हो जाती है और जाती है एवरेज वही 4 5 तक। मतलब वेडनेसडे को कई दिन 6:30 तक चली जाती है, लंबी हो जाती है। और उसके बाद फिर आपको मतलब असाइनमेंट वगैरह तो रहेंगे ही, असाइनमेंट वगैरह मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। हेक्टिक तो है, पर अगर आप मैनेज कर रहे हो, अगर आप मतलब टाइम दे रहे हो प्रॉपरली, तो वो सब हो जाता है। और आपके सब फ्रेंड भी लगे रहते हैं आजू बाजू में, तो आपको उतना पता नहीं चलता। जैसे हमें ही पता नहीं चला, हम अभी मई में ही हमको कॉलेज वॉलेज अलॉट नहीं हो रहा था और इतना जल्दी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर भी खत्म हो गया। तो कॉलेज लाइफ तो बढ़िया है, और बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखने मिलेंगी। एमटेक थोड़ा प्रोफेशनल कोर्स टाइप्स हो जाता है। आपको रिसर्च थीसिस वगैरह मतलब अभी करना पड़ेगा। जैसे हमको रिसर्च के लिए प्रोफेसर्स अलॉट हुए हैं, तो आप अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने जैसे ही सब इन एरिया में आप प्रोफेसर उनके अंडर आप रिसर्च थीसिस कर सकते हैं। और वही
मैस का खाना सबसे बेस्ट है। उसमें कोई बुराई नहीं है, मैस का खाना बेस्ट है। और सर एज सच ऐसे एकदम कोई चेंजेस नहीं है, मतलब शेड्यूल थोड़ा सुधर गया है। जो गेट में मैं जनरली रात रात में ऐसा पढ़ता था, मैं पूरा 12 से 6 ऐसा पढ़ रहा था, सुबह 12 या 1 बजे तक सो रहा था, मेरा पूरा रात में पढ़ता था मैं। अब वहाँ ऐसा हो गया कि पूरा शेड्यूल वापस सुबह उठना पड़ रहा है, रात जल्दी सोना पड़ रहा है, ऐसा टाइप से हो गया। शुरू में सर थोड़ा अजीब लग रहा था, मतलब अटपटा लग रहा था कि कहाँ आ गया, ऐसा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कुछ। फिर धीरे धीरे वो अब कवर हो गया। हाँ मतलब वो स्टार्टिंग में लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया ऐसा करके। सर एक्चुअली मैंने कोडिंग भी उतनी नहीं की थी, तो कोडिंग करने का एक अलग प्रेशर था, इसलिए और थोड़ा सा मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। पर अब एक बार स्टार्ट कर दिया तो सब फ्लो में आ जाता धीरे धीरे। जाना चाहिए सर बिल्कुल, मतलब अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज से अगर बीटेक कर रहे हो तो फिर आपको प्लेसमेंट्स का तो आइडिया होगा ही कि मतलब क्या रहता है कैसे रहता है। तो अगर अगर आपके साथ मतलब अगर आप 2 साल अच्छे से तैयारी करके उतना ग्रोथ अगर ले सक रहे हो, है ना, ले सकते हो, तो फिर बिल्कुल जाना चाहिए एमटेक में। जैसे मैंने बीआईटी से किया था, तो मैंने तो प्लेसमेंट में बैठा ही नहीं, मैंने मतलब उस पोर्टल में ही रजिस्टर नहीं किया था, प्लेसमेंट वाले पोर्टल में मुझे कोई आइडिया नहीं था प्लेसमेंट के बारे में। मैं सिर्फ गेट में भिड़ा हुआ था। मैंने फोर्थ सेमेस्टर से एक्चुअली स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन, और थर्ड ईयर वाले में मैंने आधे सब्जेक्ट्स किए थे, मेरा उस टाइम जस्ट क्वालिफाई हुआ था, 36 वगैरह कुछ नंबर आए थे। पर कॉन्फिडेंस आ गया था कि अगर इतना प्रिपेयर करके क्वालिफाई हो जा रहा है तो थोड़ा और अगर मेहनत करूँ 1 साल तो आराम से 60-65 तो आ ही जाएंगे। और वो टेस्ट सीरीज वाली सबसे बात इन्होंने जो बताई कि जल्दी शुरू करना, मैंने बहुत ही देर करती थी टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने में। मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी नवंबर के एंडिंग में, नवंबर के एंडिंग, दिसंबर और जनवरी में। और उसी बीच मेरा एंड सेम भी पड़ गया था 7 सेमेस्टर का, तो और दिक्कत हो गई थी। इसलिए मैंने फुल लेंथ कम भी दिए थे, मैंने 10 या 12 ही फुल लेंथ टेस्ट दिए थे। और पर उसमें एकदम से डीमोटिवेट भी नहीं, टेस्ट सीरीज में ऐसा भी होगा कि स्टार्टिंग में आपके नंबर बहुत ही कम आएंगे। मेरे डीएमएस में 25 में 2.5 नंबर तक आए हैं स्टार्टिंग में। उसको उतना ज़्यादा एकदम अपने दिमाग पे मत चढ़ने देना, वो धीरे धीरे नंबर ग्रो करते हैं। और लास्ट में फिर वो फुल लेंथ जब मॉक टेस्ट दोगे तो आपको धीरे धीरे नंबर सही आएंगे। तो अगर स्टार्टिंग में कम नंबर आ रहे हैं तो एकदम ज़्यादा नर्वस नहीं होना है, वो धीरे धीरे कवर होगा। बस मतलब उसमें कोई जैसे कोई नई चीज़ आ रही है तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लें या फिर बुक मार्क करके रख लें, वो आप धीरे धीरे हो जाएगा आपसे। बस। हेलो। थिंक सबसे अच्छा आईआईटी ऐसा। हेलो। हाँ। अ, हेलो। हाँ। तो आईआईटी हैदराबाद आई थिंक सबसे अच्छा और ब्यूटीफुल जो कैंपस है पूरे आईआईटी में, वो आईआईटी हैदराबाद है। और वो फर्स्ट सॉरी सेकंड जेन आईआईटी है एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग आईआईटी है। तो दो चीज़ होता है, एक एमटेक टीए और आरए। एक 2 ईयर प्रोग्राम होता है और एक 3 ईयर प्रोग्राम होता है। अगर बेसिकली आईआईटी हैदराबाद को रिसर्च बेसिकली ज़्यादा जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो फैकल्टीज है वो रिसर्चर्स ज़्यादा पसंद करते हैं। और वो रैंकिंग में भी रिसर्चर्स के लिए लाइक आई थिंक थर्ड में आता है। वो ओल्ड जो अपने ओल्ड आईआईटी है उसको भी लाइक पीछे छोड़ रहा है धीरे धीरे। सो आईआईटी हैदराबाद अगर रिसर्चर्स, अगर तुम्हारा माइंड रिसर्चर बेस है तो बहुत अच्छा है उसलिए। बट ऐसा नहीं कि एमटेक टीए के लिए खराब है वो। एमटेक टीए भी वहाँ पे बहुत तबाही है। लाइक जनरली वहाँ अगर देखो तो अगर जो कोर वाले रहते हैं वो भी नेटवर्क साइड ज़्यादा मतलब जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो नेटवर्क का जो नेटवर्क के टीचर्स है वो सबसे बेस्ट है। और नेटवर्क का लाइक वो ऐसा कुछ है कि डिमांड प्लस सप्लाई वाला सीन है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। और रही बात एमएल की, हम लोग को अभी जो हम लोग के हमारे एमएल के टीचर्स थे, उनका रिसर्च में हमारे पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे रैंकिंग है।
तो आप वैसे टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा। और लाइक मैं अभी पढ़ता हूँ तो मैं बस यही सोचता हूँ यार, काश मैं बीटेक पे यहाँ होता, इतना चिल लाइफ है। लाइक हम लोग वहाँ पे एमटेक वाले दिन भर सिर्फ ये सोचते हैं कि पढ़ना है, सीजीपी लाना है, लेकिन बीटेक वाले कभी ये नहीं रहेगा लाइक पढ़ना है, सीजीपी लाना है। वो हर एक चीज पे मतलब हर एक चीज को पे अच्छे एक्सीलेंस ला रहे हैं। लाइक अगर जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि लाइक हम लोग को ये चीज अच्छे से पढ़ना है, तो बीटेक वहाँ पे वैसा नहीं है। हम लोग पैरेलली सब कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कम टाइम इन्वेस्ट करके ज्यादा अच्छा कर ले रहे हैं। तो मैं भी यही सोचता हूँ लाइक काश मैं भी बीटेक पे आता, बट स्टिल वो कोई बात नहीं, लाइक एमटेक में पहुंच ही गए हैं। और आईआईटी का लाइफ तो सबसे बेस्ट। और हर थोड़े थोड़े दिन पे वहाँ डीजे डीजे लगते रहता है, तो डीजे नाइट तो चलते रहता है, फन वन अलग सब चीजें। सबसे बेस्ट जिम है, हर एक चीज है लाइक जो आपको यहाँ बीटेक लाइक अगर आईआईटी में आप घुसते हो तो आपको ऐसा कुछ नहीं लगेगा लाइक यार यहाँ पे कुछ मतलब क्या चीज की कमी, यहाँ पे आपको हर एक चीज मिलेगा। हर एक चीज लाइक आप अभी जैसे कि आपकी बीआईटी कोई से भी कॉलेज में हो, आपको यहाँ पे वो सब फैसिलिटीज कभी ऐसे सोच भी नहीं सकते कि आईआईटी में मिलेगा या फिर कहीं पे मिलता होगा। लेकिन वो आईआईटी हर मतलब आईआईटी पे आप जाते हो तो वो फैसिलिटी आपको हर जगह पे मिलता है। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही, और प्लस प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा रहा इस बार, लास्ट ईयर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर जैसे कि मैं बताता हूँ, डे जीरो पे ही हमारे बीटेक से नहीं बोल रहा हूँ मैं, एमटेक की बात बता रहा हूँ, बीटेक तो प्लेस भी नहीं हुए थे। और एम डे जीरो पे हमारे दो एमएल रोल के लिए कॉलकम उठाया 60 लाख में। और अपना और भी ऐसी कंपनी आई थी। और हमारे ज़्यादातर सीनियर अभी सभी प्लेस्ड है। ऐसा ऐसा भी होता है, पहले प्लेसमेंट के पहले आपको लगता है ओए, ऑनलाइन असेसमेंट, देन फिर इंटरव्यू सब चलता है। तो हमारे ही एक सीनियर है, उनका वो कुछ दिन पहले मिले थे इंटरव्यू के पहले, भाई बोलते भाई यार मेरा तो ओए कुछ भी नहीं निकला यार, मेरा बहुत हालत खराब है। मैं अभी अपना बताया भाई तू भी मेरे ही ट्रैक पे चल रहा है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ बताया। बट अभी जैसे कि पता चल रहा है कि मेरा को उनका भी प्लेसमेंट हो गया। तो सब चीज़ हो जाएगा, बस लगे रहना है। और लाइफ में एक चीज़ और होता है, फ्रेंडशिप। आपको बहुत सारे मिलेंगे दोस्त, उसमें से कोई एक है या फिर वो भी नहीं होगा जो सबसे अच्छा है। जैसे कि मेरा दोस्त सागर था, तो हम दोनों ही आपस में लाइक बहुत डिस्कस डिस्कस करते थे, पूरा प्लान शेड्यूल, पूरा दिवाली वाले पूरा हर एक घंटे को कैसे तोड़ना है, पूरे 24 आवर्स होते थे उसको कैसे मैनेज करना है। हाँ, एक चीज था कि मैं जो अपने गेट के जर्नी पे बहुत ही ज्यादा लाइक गड़बड़ कर रहा था। मेरे पास टाइम था, मैं फाइनल ईयर पे था, मेरा कोर्स भी सबसे पहले खत्म हो गया, मतलब जल्दी खत्म हो गया था, और मेरे पास भरपूर टाइम था रिवीजन रिवीजन करने के लिए। तो मैं पूरे 24 आवर में ऐसे डिवाइड कर लिया, 8 घंटे सोना है, 2 घंटे टाइम पास, ऐसे करके मैं 12 घंटा ऐसा पूरा शेड्यूल बना लिया कि मेरे को 12 घंटे पढ़ना है। और सागर जानता है कि मैं बैठ के पढ़ता भी था। तो उस चीज में क्या होता था लाइक मैं अपने टाइम को इतना ज्यादा हैक मतलब अपने आप को इतना ज्यादा हैक्टिक कर लिया था कि चीजें लाइक सम टाइम ऐसा होता है लाइक किसी एक चीज पे घुसे रहोगे ना तो तुमको बाहर का चीजें नहीं पता चलेगा। लाइक उससे भी थोड़ा ऊपर उठ के देखना पड़ता है। तो अगर कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जिम डांस जो भी है, गाना म्यूजिक सुनते हो, तो थोड़ा कम हेक्टिक रखो चीजों को। और ज्यादा से ज्यादा गेन करो। और वही कि लाइक हाँ, एक चीज अगर लाइक फ्रेंड्स होते हैं तो ये चीज होता है कि भाई मेरे से नहीं बन रहा है तो मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर लेता हूँ, करना है, बट थोड़ा पेशेंस रखना है, लाइक क्यों नहीं बन रहा है मेरे से। ऐसा भी होता है लाइक अरे नहीं बन रहा, चल मेरा दोस्त तो है उसके साथ करूंगा तो हो जाएगा। लेकिन वहां पे तुम अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो, वो दोनों मिलके लगा रहे हो। लाइक तुम लोग को फाइनल पेपर में तुम्हें अकेले खुद से लाइक ग्रुप में सॉल्व नहीं करना है पेपर, तुम्हें करना अपने मतलब खुद से करना है। I mean, तो वहां पे वो चीज हो जाता है कि पहले खुद से पूरा दिमाग लाइक खर्चा कर, लाइक क्यों नहीं हो रहा है, ये क्या हो सकता है, लाइक एक क्वेश्चन के पीछे लाइक 2-3 पाथ होते हैं, तो वो पूरे पाथ को लाइक ट्राई करना, फाइंड करने का। बस ये सब चीजें हैं। ठीक। थैंक यू। कंक्लूड कर देता हूँ। तो सीनियर्स से आपने मिले, बातचीत किए और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा।
तो मेनली जो कंक्लूजन है यहाँ पर, प्रॉपर नोट्स बनाना सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, नोट्स किसी कारण से क्लास मिस हो रही है सीटी या कॉलेज के कुछ प्रेशर से, तो आजकल हमारे पास रिकॉर्डेड सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है। बस घर में रात में वीडियो को ओपन करके अपने नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बन गया तो गारंटी है कि 50% काम आपका हो गया है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। 10 क्वेश्चन उठाओगे 6-7 बना लोगे, 3 नहीं बनेंगे, थोड़ा सा जुझारूपन लगाओगे, वो भी बन जाएंगे। ठीक है, तो बस अल्टीमेटली जो सब लोगों ने बोला कि लास्ट तक लगे ही रहना है। या देखो कंटेंट खराब होता, अच्छा नहीं होता, तो भिलाई से इतने सारे लोग हर साल नहीं निकलते। आपके साथ एक नहीं, आप इतने सारे लोग, यहाँ पर 5 लोग अभी मिल गए आपको। अभी छुट्टियां लगी, डेली लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। ठीक है, तो ये जिनको मैं खराब बनाया होता, बेवकूफ बनाया होता, तो ये आज मुझसे मिलने आते। छोड़ना यार, हो गया बहुत। ठीक है, तो ये चीज आपको ही पता चलेगी। कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे पहले, गलत, लेकिन बाद में उनको पता चल जाता है भाई हम भी पढ़ लिए होते तो आज हम यहाँ होते। तो घूमिए, टहलिए, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, सब कुछ करिए, लेकिन टाइम निकाल के पढ़ाई जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो फोकस रहेंगे तो कुछ ना कुछ जीवन में मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो आपको खुद ही लगेगा मैंने अच्छा किया है अपने जीवन में। खुद अपने आप पे प्राउड करोगे, नहीं अपने आप पे प्राउड नहीं कर पाओगे आप, दूसरों को छोड़ो। हम अपने आप पे कैसे प्राउड करें? कुछ अच्छा करेंगे तब तो प्राउड कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ घूमना टहलना है जीवन में, इतना थोड़ी आगे और ही मिलेगा घूमने टहलने के लिए इस समय। ठीक है, तो और नए नए दोस्त तो चेंज होते रहते हैं। स्कूल में अलग दोस्त थे, कॉलेज में अलग थे, एमटेक में जाओगे और अच्छा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो लगे रहना है सभी को लास्ट तक। और इन लोगों का नंबर, कभी किसी को पर्सनली बात करना तो वैसे ले सकते हैं, इनसे आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं, ये लोग आपको पूरा गाइड करेंगे, पूरा साथ देंगे। ठीक है, चले फिर आज क्लास ए पे ख़त्म करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में सी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।